लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सविसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका गुरु गोपाल दास जी बरैया द्वारा विरचित, जिसके माध्यम से हम अनेक तत्व, या कहें कि हम अनेक प्रकार की परिभाषाएं जो हमारे जनागम में वर्णित हैं, उनके माध्यम से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उसी क्रम में विगत 2 दिनों से हम तत्वों का स्वरूप जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में तत्व किसे कहते हैं, तत्व कितने होते हैं, उन तत्वों में से प्रयोजन भूत तत्व कौन से होते हैं। ये भी हमने बात डिस्कस की, जानी, थोड़ी और जाननी बची है। कल की क्लास में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, तो थोड़ा उस विषय को भी थोड़ा हम फिर से देखेंगे और फिर थोड़ा अपने विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आप सब एक बार पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 23। सब एक बार पेज नंबर 23 निकाल लीजिए। उसमें 124 नंबर का प्रश्न, जहां से हम तत्व की चर्चा जहां से प्रारंभ होती है, जहां पे बताया कि तत्व वास्तव में क्या है। तो परिभाषा में बताया, तत् प्लस त्व अर्थात वस्तु का जो भाव है वही तत्व है, और वो वास्तव में 7 होती हैं। वास्तव में तत्व 7 होते हैं। देखा जाए तो तत्व होते तो अनेक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रयोजन भूत तत्व 7 ही हैं। क्या कहा? तत्व होते तो बहुत सारे हैं, सारे तत्व हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम यहाँ पे प्रयोजन भूत तत्वों की बात कर रहे हैं। ये प्रयोजन भूत तत्व क्या होते हैं? प्रयोजन भूत तत्व वे होते हैं जिनको जानना अति आवश्यक होता है, जिसको जाने बिना हम अपना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, जिसको जाने बिना हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब जगत में ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं कि उनको नहीं जाने उसके बावजूद भी हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। जैसे कि सुमेरु पर्वत, अगर हम सुमेरु पर्वत को नहीं जानेंगे, हम मानुषोत्तर पर्वत को नहीं जानेंगे, हम लवण समुद्र को नहीं जानेंगे, हम पूरे 3 लोक की रचना को नहीं जानेंगे, उसके बावजूद भी हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तत्व तो है, लेकिन वो प्रयोजन भूत तत्व नहीं है। मतलब कि हम यहाँ पे किन तत्वों की बात कर रहे हैं? जो हमारे प्रयोजन भूत हैं। यहाँ पे तो हम बात करें, जैसे अभी हमने अजीव तत्व के बारे में बात की, तो वास्तव में अजीव तत्व क्या है? अजीव तत्व वो सुमेरु पर्वत नहीं है। अजीव तत्व वो है जिसकी आपके मान्यता है कि ये कैसा है, ये ऐसा है। मतलब कि ये शरीर है, हमारी मान्यता इस शरीर के साथ है कि ये शरीर मेरा है, तो वास्तव में मेरे लिए जो सबसे सगा संबंधी मेरा ये है, मेरा पड़ोसी ये है, मेरी मान्यता इसके साथ है। मेरी मान्यता सुमेरु पर्वत के साथ नहीं है। सुमेरु पर्वत को मैं भी जानता हूं कि वो मेरे से भिन्न है, लेकिन ये शरीर है जिसको मैं अपने से भिन्न नहीं जानता, इसलिए मैं इसको अजीव तत्व में ग्रहण करूंगा और उसको अजीव तत्व में ग्रहण नहीं करूंगा। कुछ आपको पॉइंट समझ में आ रहा है तो वो भी अजीव, वो भी जानता देखता नहीं है, लेकिन वो प्रयोजन भूत नहीं है, वो अप्रयोजन भूत तत्व है। उनको जानो या नहीं जानो, डजेंट मैटर। मैटर है कि जो आपके कार्यकारी है, जो आपको मोक्ष में लेके जाए, जिनके जाने बिना आप अपना मोक्ष द्वार तक ना पहुंच पाओ, ऐसे तत्व जानने बहुत जरूरी हैं। क्योंकि उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र में प्रारंभ में ही जब उन्होंने प्रथम अध्याय लिखा, उन्होंने 10 अध्याय लिखे, प्रथम अध्याय में ही उन्होंने पहला सूत्र लिखा, पहले अध्याय का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता,
क्या? इन तीनों की एकता, अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। उसके बाद उन्होंने बताया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बहुत ध्यान से सुनिए, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम मतलब क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम अर्थात तत्व के अर्थ अर्थात तत्वार्थों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और वो कौन से तत्वार्थ हैं? तो उन्हीं उमा स्वामी आचार्य ने पहले अध्याय के चौथे अधिकार में बताया कि जीवा जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, कि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये वो 7 तत्व हैं जिनके श्रद्धान से आपको सम्यक दर्शन होता है। मतलब कि जो वस्तु जैसी है उसका वैसा श्रद्धान कर लीजिए। मतलब यहाँ पे 7 तत्व हैं तो आप 7 अकाउंट खोल लीजिए। क्या? 7 तत्व हैं आपके पास, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। 7 अकाउंट आप खोल लीजिए अलग अलग। जैसे हम अकाउंट्स देखते हैं, अलग अलग अकाउंट खोले होते हैं, जिस अकाउंट में जो वस्तु जिस अकाउंट की हो उसको उसी में डालो, जो क्रेडिट का हो उसको क्रेडिट में डालो, जो डेबिट का हो उसको डेबिट में डालो। अगर उल्टा पुल्टा कर देंगे तो हमें जेल भी हो सकती है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं जो जिसका स्वरूप है उसको वैसा ही जानो, अगर वैसा नहीं जानेंगे तो 4 गतियों की जेल में हम निरंतर घूमते रहेंगे। इसीलिए इन तत्वों का स्वरूप वैसे का वैसा जानना बहुत आवश्यक है। तो हमने 7 तत्वों का स्वरूप हम कल जान रहे थे, उसमें से जीव और अजीव, क्या? जीव और अजीव तत्व का स्वरूप हम जान चुके थे कि जीव क्या है? कि जीव अर्थात आत्मा जो सदा ज्ञाता स्वरूप रहता है, त्रिकाल स्थायी पदार्थ रहता है और पर से जो भिन्न है उसे क्या कहते हैं? उसे जीव तत्व कहा जाता है। फिर हमने अजीव भी देखा कि अजीव तत्व किसे कहते हैं, तो परिभाषा बताई कि जिसमें चेतना या ज्ञातृत्व नहीं होता, अर्थात जिसमें ज्ञान दर्शन का व्यापार नहीं होता, उसे अजीव तत्व कहते हैं। ऐसे कितने द्रव्य हैं, ऐसे कितने तत्व हैं? 5। 5 द्रव्य हैं, जिसमें से धर्म अधर्म आकाश काल ये तो अरूपी हैं, और पुद्गल कैसा है? पुद्गल रूपी है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। इतनी चर्चा, हमारी पुरानी चर्चा हम समराइज कर चुके। आज जिसकी हमें चर्चा करनी है वो है आश्रव और बंध तत्व। समय मिलेगा तो संवर निर्जरा की भी चर्चा करेंगे। तीसरा तत्व है आश्रव तत्व। एक बार इसकी परिभाषा थोड़ी सी हमने कल भी चर्चा की थी, लेकिन मैंने बाद में क्लास सुनी तो बहुत डिस्टरबेंस थी आवाज के अंदर भी, कि फोटो पहले आ रही थी आवाज बाद में आ रही थी। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि आश्रव तत्व का स्वरूप क्या है। एक बार मैं परिभाषा ग्रंथ के माध्यम से पढ़ता हूं। क्या लिखा? आश्रव तत्व जीव की शुभ अशुभ भाव में विकारी अवस्था को भाव आश्रव कहते हैं, और उस समय कर्म योग्य नवीन रज कणों का स्वयं स्वतः आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप से आगमन होना द्रव्य आश्रव है। अर्थात आश्रव को 2 प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, एक भाव आश्रव और एक द्रव्य आश्रव। एक भाव आश्रव, एक द्रव्य आश्रव। आप समझ लीजिए, जब जब भाव की चर्चा की जाएगी तो समझना जीव की चर्चा की जा रही है। जब जब किसी भी अपेक्षा से भाव की चर्चा होगी तो समझना ये जीव की अपेक्षा से बात चल रही है। और जब जब द्रव्य की अपेक्षा से बात चलेगी, जब हम द्रव्य आश्रव बात करेंगे, द्रव्य बंध की बात करेंगे, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जर, तो समझना ये पुद्गलों की बात चल रही है, अर्थात कर्मों की बात चल रही है जो एक खुद पुद्गल है। मतलब जब भाव तो मतलब जीव, जब द्रव्य तो मतलब पुद्गल, मतलब कर्म, इनकी हम बात करेंगे। तो परिभाषा है भाव आश्रव क्या? जीव की शुभ अशुभ में विकारी अवस्था को भाव आश्रव कहते हैं। और आश्रव क्या है? कर्मों का आना। वो कर्म आए कैसे हैं हमारे पास? हम कह तो रहे हैं कि कर्मों का आना, कि कर्मों का हमने गेट खोला और कर्म हमारे पास आ गए, लेकिन वो कर्म आए कैसे हैं? भैया हमने उनको इनविटेशन दिया था तो वे हमारे पास आए हैं। जैसे कि एक चुंबक होती है, क्या? एक चुंबक होती है, यहाँ पे चुंबक वाला काम करता है। जैसे एक चुंबक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि बहुत सारी पिन रखी हो, तो जैसे ही वो चुंबक उसके पास जाती है तो वो सारी जितनी भी पिन है वो हिलने लग जाती है अपने स्थान पे, और थोड़े समय के लिए हिलती है और एकदम आके चिपक जाती है। मतलब मैग्नेट का काम। ऐसे ही हमारे जो अंतरंग के जो परिणाम है, अंतरंग के जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, वो एक मैग्नेट का काम करते हैं। क्या? वो एक मैग्नेट का काम करते हैं। जैसे ही हमारे चित्त में, जैसे ही हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं,
जैसे ही उत्पन्न होते हैं कर्म एक्टिव हो जाते हैं, भैया हमारा बुलावा आ चुका है, हमें जिसने हमें इज्जत से बुलाया है हमें उसके पास तो जाना पड़ेगा ही। तो कर्म इज्जत के साथ आपके पास आके बंध जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। बंधन की बात बाद में करेंगे, लेकिन आ जाते हैं। मतलब कर्मों का आना वो क्या है, आश्रव है। कौन सा, ये हो गया द्रव्य आश्रव, कर्मों का आना द्रव्य आश्रव। और किसके किसके निमित्त से आ रहे हैं, वो अपने मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से वो कर्म अपनी आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। और क्या लिखा इसमें, द्रव्य आश्रव की परिभाषा में एक और नई बात लिखी कि उस समय कर्म योग्य नवीन रज कणों का स्वतः स्वयं आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवघा रूप से आना, आगमन होना। आगमन मतलब आना, मतलब कि जो कर्म है वो कैसे हैं, वो पौद्गलिक हैं, क्योंकि पहले ही बता दिया कि वो रज कण है। जैसे धूल होती है, धूल के समान वो कर्म होते हैं और हमारी आत्मा में आके चिपक जाते हैं, हमारी आत्मा के पास आ जाते हैं। कैसे आते हैं, स्वतः आते हैं। कैसे, वो कर्म स्वतः आते हैं, हमने मोह राग द्वेष भाव किया और वो कर्म स्वतः हमारे पास चल के आ गए। मतलब उनको अब कोई कार्य नहीं है, वो स्वतः आए हैं, किसी और ने कर्म भेजे हो। मतलब ये सारी फिलॉसफी चलती है कि किसी ने कर्म भेज दिए हमारे पास कि थोड़े कर्म आप हमारे पास बहुत अच्छे कर्म है, थोड़े से आप ले लीजिए। नहीं, ये कर्म स्वतः अपने पास आते हैं। मतलब कि जो जीव जैसा भाव करता है उसके पास वैसे कर्म आ जाते हैं। वास्तव में इन आश्रमों की चर्चा करके हमारे जैनाचार्यों ने जैन कर्म मीमांसा को सिद्ध कर दिया कि जगत में माना जाता है ईश्वर कर्तृत्व। जगत में क्या माना जाता है, ईश्वर कर्तृत्व को माना जाता है कि ईश्वर कुछ करते हैं। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ऐसी मान्यता जगत में चलती है। हो सकता है बहुत लोगों की, हम लोगों में से भी ऐसी मान्यता हो सकती है कि जो कुछ करता है ईश्वर करता है। कभी कभार हमारे मुंह से भी निकल जाता है, हाय राम भगवान ने क्या कर दिया, हाय राम कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं भगवान के द्वारा कि भगवान ने कैसा कर दिया। हे भगवान जल्दी से इस कोरोना की बीमारी को भगा दीजिए, आपने कोरोना की बीमारी लाई है, आप इसको भगा दीजिए, आप इसको भगाने में सक्षम है। ये क्या है, ईश्वर कर्तृत्व। वास्तव में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईश्वर कुछ भी करते धरते नहीं है। उसी का निषेध करने के लिए कर्म फिलॉसफी है कि जो होता है कर्मों के द्वारा होता है। कर्म अच्छे हैं मतलब जैसा करोगे कर्म वैसा पाओगे उसका फल। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आपको वैसा ही मिलने वाला है, कोई थर्ड पर्सन कुछ करने वाला नहीं है। आपके जैसे परिणाम है उसके अनुसार आपका कर्म का बंधन होगा। जब बंधन होगा तो उन कर्मों का उदय आएगा, और जब उदय आएगा तो उन कर्मों के उदय को आप ही भोगोगे, कोई और भोगने वाला नहीं है। मतलब ईश्वर आके नीचे कर्म को भोगने वाले नहीं है। इससे ये मान्यता भी यहाँ पे खंडित होती है। और क्या बात बताई, क्या जी, चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न कि जैसे कि प्रश्न है क्या, भगवान तो किसी में कुछ फेर बदल कर नहीं सकते, लेकिन क्या हम कर सकते हैं। भगवान, चलो भगवान का तो काम क्या है, भगवान तो जानते देखते रहते हैं, उनके पास तो शक्ति नहीं बची इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम कर सकते हैं, हम फेर बदल कर सकते हैं। तो हम भी फेर बदल करने में सक्षम नहीं है। जब तीन लोक के नाथ अनंत वीर्य के धनी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो हम अल्प वीर्य के धनी किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं, किसी का क्या सुधार सकते हैं। दोनों पक्षों में लगाना, ना किसी का सुधार सकते हैं ना किसी का बिगाड़ सकते हैं। हमारी मान्यता जो चलती है कि हमने इनको, इनका भविष्य हमने बनाया है, हम नहीं होते तो इनका नहीं हो पाता कुछ भी। आपको पता है ये बहुत बेकार थे, हमने इनको बढ़िया बना दिया, या ये बहुत ज्यादा ऊंचे उड़ रहे थे ना, हमने इनके पंख काट दिए नीचे गिर गए ये। मतलब कि ये हमारी भावनाएं हैं कि हमने इनका कुछ कर दिया, लेकिन हम किसी का कुछ करते नहीं है, किसी का सुधार नहीं करते और किसी का बिगाड़ भी कुछ नहीं करते हैं। और यहाँ पे एक और बात बताई कि ब्रैकेट में लिखा, इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। क्या लिखा, इसमें मतलब ये आश्रव है, इस आश्रव में जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। लेकिन हमने तो प्रवचनों में बहुत बार सुन रखा है कि आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, कभी अशुद्ध हुई नहीं है।
आत्मा को कभी कर्मों ने स्पर्श किया ही नहीं है। हमने तो प्रवचन में ऐसी बात सुनी है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कर्म हमारी आत्मा से आके चिपक जाते हैं। ये तो बहुत ही दोगली बातें हो गई, डबल स्टैंडर्ड बातें हो गई कि एक तरफ आप कहते हो प्रवचनों में कि आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल मैला नहीं हुआ है, अनादि काल से मैला नहीं था, अनंत काल तक मैला नहीं होने वाला त्रिकाली शुद्ध पदार्थ है, और एक तरफ आप आश्रव को लेके कहते हो कि आत्मा मैला हो गया। तो याद कीजिए कि हमने 7 तत्वों का विभाजन 2 प्रकार से किया था, द्रव्य के रूप से और भाव के रूप से। जब जब आप प्रवचन में सुनो या कहीं पढ़ो कि आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है, तो समझना किसकी बात चल रही है, उस समय द्रव्य की बात चल रही है। द्रव्य से तो सभी आत्माएं पवित्र ही हैं, कभी अशुद्ध हुई नहीं है, किसी कर्म ने आत्मा को स्पर्श किया ही नहीं है और न ही करेगा द्रव्य की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि हमेशा द्रव्य पवित्र रहता है। लेकिन ये 5 क्या है? ये 5 पर्याय हैं। क्या? इधर हम द्रव्य की बात नहीं कर रहे, इधर हम पर्याय की बात कर रहे हैं। इधर द्रव्य दृष्टि की बात नहीं चल रही, इधर पर्याय दृष्टि की बात चल रही है। पर्याय क्यों लक्ष्य लेके दृष्टि चल रही है, तो पर्याय तो अशुद्ध हो सकती है, लेकिन कभी भी द्रव्य अशुद्ध हो नहीं सकता। हो सकता है हमारी पर्याय अभी अशुद्ध हो, क्या पर्याय के अशुद्ध होने से द्रव्य अशुद्ध हो जाता है? नहीं, पर्याय के अशुद्ध होने पर भी द्रव्य अशुद्ध नहीं होता, मूल वस्तु तो वैसी ही रहती है। जैसे कि एक हीरा, हीरा अगर बहुत बेशकीमती हीरा नाली में गिर जाए, क्या? एक बेशकीमती हीरा आपका नाली में गिर जाए, इतनी गंदी नाली में जिसमें हम उस हीरे को उठाने की इच्छा भी नहीं हो रही, लेकिन लालचियां उठाने का मन तो कर ही रहा होगा। लेकिन इतनी गंदी नाली जिसमें इतनी बदबू आ रही है, बहुत गंदी गंदी चीजें पड़ी हुई हैं, अब वो हीरा, जो हीरा किसी ने उठाया नहीं, उस हीरे को 100 साल हो गए हैं, वो गंदी नाली में पड़ा हुआ है। अब आप बताइए, क्या उस हीरे का मूल्य कम हो गया है? क्या वो गंदगी में पड़ा हुआ हीरा, क्या उसका भाव कम हो गए हैं? वो जितना मूल्य पहले रखता था, अब तो उससे ज्यादा मूल्य रख रहा है, क्योंकि 100 साल बीत चुके हैं। मतलब कि हीरा कभी अशुद्ध नहीं हुआ, उसकी बाहर की पर्याय अशुद्ध हो सकती है। क्या? हीरा कभी अशुद्ध नहीं हुआ, हीरा की पर्याय जरूर अशुद्ध हो सकती है। उसकी बाहर की अवस्था देख के हम कह सकते हैं कि हीरा बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन हीरा गंदा होते हुए भी हीरा अपना मूल्य बराबर रखता है। हीरा तो हमेशा शुद्ध ही रहता है, कभी अशुद्ध होता नहीं है। बहुत बढ़िया उदाहरण, कुंद कुंद आचार्य ने जब समय सार ग्रंथ की रचना की, तो उसकी टीका अमृत चंद्र आचार्य ने लिखी, जिसका नाम आत्मख्याति टीका है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया उन्होंने, जलेल जंबालवत। क्या? संस्कृत की टीका है। संस्कृत की टीका में पिछले ही वर्ष हमने, इसी वर्ष कहें या पिछले वर्ष हमने इसका अध्ययन किया, तो बहुत बढ़िया बात संस्कृत टीका में बताया, क्या? आश्रव को समझाने के लिए कि कैसा है जलेल जंबालवत। क्या होता है जलेल जंबालवत? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया, संस्कृत तो हम जानते ही नहीं है। जलेल जंबालवत मतलब जल में कीचड़ के समान, जल में काई के समान। जैसे कि काई होती है, क्या काई होती है? काई अपने में भी अशुद्ध होती है, और जहां पे जाती है उसको भी मलिन करती है। क्या? आप देख रहे होंगे ना, बहुत सारी जगह जहां पे जल इकट्ठा हो जाता है, और जहां पे जल इकट्ठा हो जाता है वहीं पे क्या चालू हो जाती है? वहीं पे गंदगी इकट्ठी होनी चालू हो जाती है। मतलब कभी भी बहते हुए नदी में, मतलब बहते हुए पानी में कभी काई नहीं जमती, लेकिन जो पानी रुका हुआ है उसमें काई जमती है, गंदगी जमती है। तो वो जो गंदगी है, वो गंदगी अपने में भी अपवित्र है, और जहां पे जाती है उसको भी गंदा करती है। मतलब खुद भी गंदी है और जहां जा रही है उसको भी गंदा करती है। चलिए ठीक है, इतना हमने समझ में आया। जलेल जंबालवत, जंबाल मतलब काई, और जल मतलब जल, जल तो अपना पवित्र होता है। मैं कहता हूं वो जो काई जल के ऊपर जमी हुई है, जो काई जल के ऊपर जमी हुई है, उस काई को पानी में कितना मिलाएं कि वो काई पानी में अच्छी तरह मिल जाए? कुछ समझ में आ रहा है? वो काई जो अशुद्ध है, इतनी गंदी है, वो काई अगर पानी में है और पानी को अच्छी तरह मिलाएं, हम आजकल ग्राइंडर आ गए हैं, मिक्सी आ गई है, मिक्सी में उसको रख दे और अच्छी तरह मिला दें, हाथों में तो अब इतनी जान बची नहीं, तो बिल्कुल अच्छी तरह काम कर दें। अब सोचें कि क्या वो काई पानी में मिल गई? हो सकता है हमारी चर्म चक्षु धोखा खा जाएं, हमें लगे कि वो काई मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वे काई काई में रहती है और वे जल जल में रहता है। जल कभी काई रूप नहीं हुआ और काई कभी जल रूप नहीं हुई। ऐसी हमारी भगवान आत्मा है कि कर्म हमारे पास आके चिपकते हैं, उसके बावजूद भी
कभी भी ये हमें कर्मों से मिली हुई आत्मा तो लगती है, हमें भ्रम होता है, उसके बावजूद भी ना कभी भी ये कर्म आत्मा के रूप नहीं हुए और कभी भी ये आत्मा कर्म रूप नहीं हुआ, अर्थात आश्रव के रूप नहीं हुआ। तो आपको उदाहरण समझ में आया, जलेल जम्बालवत, बहुत बढ़िया उदाहरण है, अनेक चीजें भी इसमें समझाई हैं। मैं आपको गाथा पढ़ के सुनाता हूं कि कुंद आचार्य ने आश्रव भाव के बारे में क्या विस्तार किया कि आश्रव भाव वास्तव में कैसे होते हैं। 3 विशेषण उन्होंने गाथाओं में दिए कि क्या गाथा है, आपको भी पढ़नी हो तो समय सार की आप गाथा निकाल सकते हैं, 72 नंबर की गाथा, बहुत बढ़िया गाथा है कि नादूण आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणम तिय तदोणयतिम कुणदी जीवो। क्या बता रहे हैं इधर, बहुत सरल गाथा है। णादूण आसवाणम, आसवाणम अर्थात आसवाणम मतलब आश्रव, णादूण, णादूण मतलब जानने योग्य क्या आश्रव। तो आश्रव की 3 विशेषता बताइए कि आश्रव भाव कैसे होते हैं, अशुचि कैसे होते हैं, अशुचि होते हैं। पहला विशेषण, आश्रव भाव कैसे हैं, अशुचि हैं। दूसरा, विवरीय भावम अर्थात विपरीत भाव सहित होते हैं। पहला अशुचि होते हैं, दूसरा विपरीत भाव वाले होते हैं और तीसरा दुख के कारण सहित होते हैं। क्या आश्रव भाव कैसे हैं, पहला अशुचि हैं, दूसरा विपरीत भाव वाले हैं और तीसरा दुख के कारण है। मतलब कि आश्रव की हर प्रकार से निंदा की गई है कि आश्रव भाव कैसे हैं कि अशुचि हैं, बिल्कुल पवित्र हैं, सॉरी बिल्कुल अपवित्र हैं, बिल्कुल गंदे हैं, छोड़ने योग्य हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो अशुचि चीज होगी, जो अपवित्र चीज होगी, क्या आप उसको अपने पास रखना चाहोगे? एक इतनी गंदी चीज जिसमें बहुत तेज बदबू आ रही है, क्या उसको संभाल के अपनी जेब में रखोगे? नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अशुचि है, बहुत गंदी चीज है। अगर कोई और रख रहा होगा, क्या उसको सलाह देंगे कि भैया ये बहुत गंदी चीज है, इसको अपने पास रख लो, मैं तो रख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ी एलर्जी है, आप इस गंदी चीज को रख लो। ऐसी सलाह भी किसी को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अशुचि है, गंदी है। ऐसे ये आश्रव भाव है, वो आश्रव भाव कैसे हैं? अशुचि हैं। और कैसे हैं? विपरीत भाव वाले हैं। विपरीत भाव वाले कैसे हैं कि आत्मा के विपरीत भाव वाले हैं, कि आत्मा का काम ज्ञान दर्शन है और आश्रव इसके बिल्कुल विपरीत भाव वाला है। आश्रव तो कर्मों को लाता है, राग द्वेष परिणाम आश्रव के कारण होते हैं। मतलब कि ये बिल्कुल विपरीत है, आत्मा के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। और क्या है? मतलब कि अशुचि है, विपरीत भाव वाला है और साथ ही साथ दुख का कारण है। क्या? आपको जगत में जितने भी दुख दिखाई देते हैं ना, आपके छोटे छोटे दुख, जिन छोटे छोटे दुखों को हमने इतना बड़ा बड़ा बना रखा है, वो छोटे से दुख, पैर में छोटी सी मोच आती है और छोटी सी मोच को इतना बड़ा बना देते हैं कि हमारे पैर में मोच आ गई, हमारे पैर में मोच आ गई। मतलब ये जो हमें दुख हो रहे हैं, इस दुख का कारण क्या है? इस दुख का कारण है वो आश्रव भाव। क्या? दुख का कारण है वो आश्रव भाव। बहुत बढ़िया उदाहरण इसके लिए, जैसे कि कोई बच्चा बहुत छोटा बच्चा हो, उसके सामने उसको रसोई में गया और उसको रसोई में एक चाकू मिल गया। क्या? रसोई में गया और उसको चाकू मिल गया, उसको पता नहीं कि ये चाकू उसके लिए हानिकारक है या उसको लाभदायक है, उसको उसके बारे में नहीं पता। उसने वो अपने हाथ में चाकू उठा लिया है, उसने अपना खिलौना समझ लिया, उसके साथ खेलना चालू कर दिया है। लेकिन उसके समझदार लोग उसको समझाते हैं, भैया ये अशुचि है, ये अपवित्र है, अगर इसके साथ खेलना चालू कर दोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, छोड़ो इसको। फिर क्या होता है? उसको हटा देते हैं वो, लेकिन वो बच्चा तो बहुत जिद्दी होते हैं, बच्चे फिर से जाके उस चक्कू को पकड़ लेते हैं और चक्कू को पकड़ के फिर खेलना चालू कर देते हैं। फिर माता पिता समझाते हैं, भैया ये विपरीत भाव वाले हैं, मतलब ये तुम्हारा खिलौना नहीं है, खिलौना तुम्हारा ये है, खेलने की चीज ये नहीं है। चक्कू से खेलोगे तो हाथ कट जाएगा। लेकिन उसको तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे तो भोले होते हैं। तो फिर उस चक्कू से खेलना चालू कर दिया। फिर माता पिता ने आखिरी पेच लगाए कि अब जो बोलेंगे अब तो उसको समझ में आ ही जाएगा। थोड़ी देर में माता पिता ने कहा कि वो दुख का कारण है, कि बेटा इससे तुम्हारी नस कट जाएगी, खून निकलेगा तो मर जाओगे। अब एकदम उसको भय लगा। अभी तक उसको भय नहीं लग रहा था, अभी तक उसको उस चक्कू से डर नहीं लग रहा था, अभी तक उसको मजा आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसको पता लगा ये दुख के कारण है, उसने उसको वहीं पे त्याग दिया। क्या?
उसने उस चक्कू को वहीं पे त्याग दिया जैसे ही उसको पता लगा ये तो चक्कू बहुत गंदा है, इससे अपने हाथ कट जाएंगे, ये विपरीत स्वभाव वाला है, ये अपना खिलौना नहीं है, ये खेलने की वस्तु नहीं है, इससे तो अनेक अनेक काम किए जाते हैं, ये मेरे मतलब की चीज नहीं है। जैसे ही उस बच्चे ने जाना उसने त्याग दिया, मतलब उस बच्चे ने भी उस चक्कू को अशुचि जाना, विपरीत भाव वाला जाना और दुख का कारण जाना। ऐसे ही आचार्य देव हमें ग्रंथों में ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आश्रव भाव कैसे हैं, ये आश्रव भाव अशुचि हैं, गंदे हैं, छोड़ने योग्य हैं। जब हम पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते हैं 7 तत्व, तो 7 तत्व एक्शन के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो कहते हैं आश्रव कैसे पढ़ाया जाए कि जीव तत्व, अजीव तत्व और आश्रव को क्या बताते हैं, आश्रवबद्ध, आश्रवबंध गंदे हैं, छोड़ने योग्य हैं, अशुचि हैं, फेंक देने योग्य हैं। इतना गंदा गंदा हम आश्रव बंद को बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि वो वास्तव में छोड़ने योग्य हैं, वे हे वस्तु हैं, वो रखने लायक वस्तु नहीं है। रखने लायक वस्तु का कुछ मूल्य होना चाहिए, लेकिन उन आश्रव भावों का कोई मूल्य नहीं है, मतलब बिल्कुल ही अपवित्र चीज है, उनको छोड़ देना चाहिए। हम अनेक अनेक जगह पढ़े, अगर आपने पंडित दौलत राम जी की छेड़ाला पढ़ी हो तो उन्होंने भी आश्रव के बारे में वर्णन किया, क्या कि आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। क्या आश्रव क्या है? आश्रव दुखगार घनेरे, कि आश्रव कैसे हैं? दुख के घर हैं, उनको छोड़ देना ही योग्य है। कि बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, निर्वेरे अर्थात उनसे बुद्धिमान जीव तुरंत ही निवृत्त हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। उस पे उनके साथ जैसे ही हमें ज्ञान हो गया कि भैया ये चीज तो बहुत गंदी है, जैसे जैसे ये ज्ञान हुआ उसको हम तुरंत छोड़ देते हैं, उसके पास दोबारा नहीं जाते। ऐसे ही ये आश्रव भाव हैं, गंदे हैं, छोड़ने योग्य हैं, इसलिए उनको तुरंत जैसे उसका ज्ञान हो जाए हमें छोड़ देना चाहिए। तो ये सब किसकी बात चली है? ये बात चली है आश्रव तत्व की। किसकी? ये बात चली हमारी आश्रव तत्व की, कि कर्मों का आना द्रव्य आश्रव, और वो कर्मों का आना कैसे हो रहा है? जब हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, किसी वस्तु को अच्छा जानते हैं, किसी वस्तु को बुरा जानते हैं, जब ऐसे परिणाम होते हैं तो वो कर्म हमारे पास अट्रैक्ट होते हैं और कर्म हमसे आके बंध जाते हैं। तो ये है हमारा आश्रव तत्व। आपको आश्रव तत्व के संबंध में कुछ प्रश्न हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। एक एक तत्व के संबंध में हम आगे चलते चलेंगे। किसी को कोई प्रश्न नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में आश्रव तत्व कैसे हमने जाना। अब चलिए आगे चलते हैं हम अपने बंध तत्व पे। कौन सा तत्व? चौथा तत्व, मतलब जीव अजीव आश्रव बंध। जीव अजीव आश्रव बंध, आश्रव को जान लिया, अब हम बंध को जानने जा रहे हैं। शब्द से ही पता लग रहा है आपको, बंध तत्व। बंध माने क्या होता है? बंध माने बंधन, बंध माने बंधन, मतलब कर्मों का बंधन। बंधन मतलब रुकना, रुक जाना, और वो बंधन किसका हो रहा है? कर्मों का हो रहा है। मतलब कि जिन कर्मों को हमने अच्छी तरह इनविटेशन दिया था, अब वो कर्म हमारे साथ कुछ काल के लिए, कुछ काल के साथ हमारे साथ रहेंगे। जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं, हमारे घर में मेहमान आते हैं तो उनके लिए हमने गेट तो खोल दिया, उस गेट के माध्यम से वे अंदर तो प्रवेश कर गए, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान होते हैं, तो वो गेट के अंदर तो आ गए, लेकिन अब कितनी देर रुकेंगे? नानी के घर रहने गए हैं तो 1 हफ्ते रुकेंगे, 2 हफ्ते रुकेंगे, लेकिन इस बार तो कोई कहीं जा ही नहीं पा रहा है। मतलब कौन किसके यहाँ कितने दिन रुकने वाला है, मतलब कर्मों का बंधन कितने समय तक होने वाला है हमारे साथ, उनकी स्थिति कितनी है, उनका अनुभाग कितना है, उनकी प्रकृति कितनी है, उनका प्रदेश कितना है, ये सब डिसाइड होता है बंध तत्व के माध्यम से। मतलब कर्म को हमने बुला तो लिया, लेकिन अब डिसाइड करेंगे कि कौन कौन आ रहा है। अच्छा, इन मौसी के भी आ रहे हैं, इन मौसी के भी आ रहे हैं, इन मौसी के भी आ रहे हैं। अच्छा, ये वाली मौसी कितने दिन रुकेंगी, ये वाली मौसी, इनके 4 बच्चे, इनके 2 बच्चे, ये जितना भी विवरण चल रहा है वो सारा विवरण किस में जा रहा है? वो बंध तत्व में जा रहा है, कि कितने दिन रुकेंगे, कितना खाएंगे, कितना पहनेंगे, कितना नहाएंगे, ये जितनी बातें हैं वो बंध तत्व के अंदर जा रही है। मतलब अभी तो आगमन होना आश्रव था, अब कर्मों का रुकना, कर्म आके रुक रहे हैं, मतलब कर्मों की आके स्थिति हो रही है, वो क्या है? वो है बंध तत्व। आइए बंध तत्व की परिभाषा पढ़ते हैं कि क्या बंध तत्व की परिभाषा लिखी। लिखा कि आत्मा का अज्ञान,
राग द्वेष पुण्य पाप रूप विभावों में रुक जाना भाव बंद है, और उस समय कर्म योग्य पुद्गलों का स्वयं स्वतः जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधना द्रव्य बंध है। मतलब परिभाषा बिल्कुल एज इट इज है। जिस समय हमने लगाया था कि कर्मों का आना, उस आने को हटा के लगा लीजिए कर्मों का रुकना। क्या कि पहले जैसी परिभाषा कि विकारी परिणामों का रुकना वो है अपना भावबंध, और उन द्रव्य कर्मों का अपनी आत्मा के साथ बंधना वो है द्रव्य बंध। आया कुछ समझ में? बहुत सीधी सी बात है कि कर्म आ रहे हैं वो आश्रम, और कर्म आके अब रुक गए हैं, मतलब कि अब डिसाइड होगा कि कैसी कैसे चीजें होने वाली हैं। मतलब कि बंध भी बहुत विस्तार, तो बंध का भी बहुत है कि बंध के भी 4 प्रकार होते हैं: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। कि कर्म आएगा, कितने आएंगे, फिर कितने दिन तक रुकेंगे, उनके कैसे कैसे परिणाम होंगे, ये सब बात बंध में। अभी तो हम इतने डीप में नहीं जाते हैं, बस इतना समझें कि कर्मों का आना मतलब कि जो हमारे विकारी शुभ अशुभ परिणाम हो रहे हैं वो कब तक होंगे, कितने काल तक होंगे, कैसे शक्ति देने वाले हैं, इस सब को डिसाइड करेगा अपना बंध तत्व। कह रहे हैं कि आत्मा का अज्ञान, राग द्वेष, पुण्य पाप रूप विभावों में रुक जाना, मतलब जो हमारे विकारी भाव हुए थे, जिस वस्तु को हमने अच्छा माना था कि ये वस्तु मेरे लिए बहुत अच्छी है, तो आपने जिस इंटेंशन से उस वस्तु को अच्छा माना था ना कि वस्तु बहुत अच्छी है, मतलब जितना राग आपने उस वस्तु में किया था, अब उस शक्ति के अनुसार आपके साथ कर्म बनेगा। अब वो कर्म ही डिसाइड करेगा कि वो कर्म आपके साथ कितने काल तक रहेगा। जिस कैटेगरी का आपने राग किया था किसी वस्तु के साथ या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी जगत की वस्तुओं के साथ जैसा हमने राग द्वेष किया था, अब वो राग द्वेष डिसाइड हो उसके माध्यम से डिसाइड होने वाला है कि कर्म आपके साथ कितने साल रहने वाले हैं। आपके साथ 5 साल रहेंगे या 10 साल रहेंगे या 15 साल रहेंगे या 1 साल में चले जाएंगे। इस सब का निर्णय बंध तत्व के माध्यम से होने वाला है। मतलब कि आत्मा का अज्ञान, राग द्वेष, पुण्य पाप रूप विभावों में रुक जाना, मतलब उन विभावों को अच्छा मानना। मतलब हम मूल में जाएं, डीप में जाएं कि कर्मों तो आ चुके हैं, लेकिन कर्म आ रहे हैं, अभी भी हम उन कर्मों को बुरा नहीं जान रहे। हम क्या कर रहे हैं, जो कर्म आ रहे हैं उन कर्मों को हम अच्छा मान रहे हैं। कर्म कैसे आ रहे थे? कर्म आ रहे थे मोह राग द्वेष परिणामों से। उन मोह राग द्वेष परिणामों को हम अच्छा जान रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। मतलब कि राग द्वेष करना तो बहुत अच्छा है, किसी के साथ राग करना चाहिए, किसी के साथ द्वेष करना चाहिए, ऐसी बुद्धि हमारी अभी भी है। मतलब उन्हीं भावों में हम रुक चुके हैं, वो ही हमें हितकर लग रहे हैं कि इन्हीं के माध्यम से हमारा कल्याण होने वाला है। मतलब ये क्या है? उन भावों में रुक जाना। क्या? उन भावों में रुक जाना, ये क्या है? ये है हमारा भाव बंध। और द्रव्य बंध क्या है? तो बताया उस समय, किस समय? जिस समय हम भावों में रुके थे उस समय कर्म योग्य पुद्गलों का स्वयं स्वतः जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधना, एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधना कि अब ये मेरे साथ कर्म कितने साल तक बनेंगे। कर्म का एक क्षेत्र अवगाहन मेरे साथ संबंध हुआ है, मेरे घर के बराबर में मेरे पड़ोसी आए हैं, उनका हाल चाल जानेंगे, कितने लोग हैं वे, उनकी कैसी पर्सनालिटी है, इनके माध्यम से कैस कितनी शक्ति वाले हैं, कहीं ज्यादा बुरे तो नहीं है, कभी अच्छे तो नहीं है, इस सब का जो ज्ञान हो रहा है, मतलब वो होगा हमें बंध तत्व के माध्यम से। और वहीं पे ब्रैकेट में एक और लाइन लिखी कि इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। मतलब कि ये जो बंद अवस्था है ये भी जीव की एक अशुद्ध अवस्था ही है, अशुद्ध पर्याय की अवस्था ही है, और कुछ अन्य चीज नहीं है। क्या आपको बंध तत्व समझ में आ रहा है? क्योंकि हो सकता है ये बिल्कुल तात्विक बातें हो, कुछ लोगों ने सिर पकड़ लिया, ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है? भैया मेरे को ना द्रव्य में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। चलिए, द्रव्य क्या है? बहुत सरल चीज है। द्रव्य है वो पौद्गलिक रचना, और भाव जो भी है वो संबंधित है जीव के माध्यम से। जितने भी भाव हैं वो जीव से कंसल्टेड हैं, और जितना भी द्रव्य है वो पौद्गलिक रचना है। मतलब कि कर्मों का आना,
कर्म क्या है? पौद्गलिक रचना है। तो कर्मों का आना वो द्रव्य आश्रव। अब कर्मों का आके रुक जाना, कर्मों का आके रुक जाना वो है भाव बंध, वो है अपना द्रव्य बंध। मतलब कि नाव में हुआ छेद, क्या नाव में हुआ छेद, वो छेद क्या है? पानी आने का जरिया। वो पानी आने का जरिया है, मतलब पानी का द्वार अब खुल चुका है, मतलब पानी आ रहा है। वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा द्रव्य आश्रव। अब वो पानी नाव में भरता जा रहा है, वो पानी में भरता जा रहा है, अब वो भर के ठहर गया है। वो अब नाव में पानी आएगा तो कहीं पे ठहरेगा। अब वो नाव पूरी भर चुकी है, वो जो नाव भरी है ना आपकी, वो नाव भरना है आपका या भर के रुक जाना है, वो आपका है द्रव्य बंध। मतलब कर्मों का आना, कर्मों का द्वार खुला और कर्म अंदर एंटर होने चालू हो गए, वो है हमारा द्रव्य आश्रव। और कर्मों का आके रुक जाना, कर्म आ रहे थे वो द्रव्याश्रम, और आके जाएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, कहीं ना कहीं तो स्थिति लेंगे, विश्राम करेंगे। इतनी दूर से चलकर आए हैं, थक गए होंगे, अब थोड़ा आप में विश्राम करेंगे, रुकेंगे। उन रुकने को कह रहे हैं कि वो होता है द्रव्य बंध। वास्तव में ये द्रव्य बंध, सॉरी, द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध की प्रक्रिया ऐसी होती है, इतनी फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि अब हुआ द्रव्य आश्रव, अब हुआ द्रव्य बंध। क्या इनमें हम समय भेद नहीं कर सकते कि अब हो रहा है द्रव्य आश्रव और अब हो रहा है द्रव्य बंध? होता दोनों एक साथ है। क्या द्रव्य आश्रव जिस समय पे हो रहा है उसी समय द्रव्य बंध भी हो रहा है। हमें समझाने की दृष्टि से समझाया जा रहा है कि एक होता है कर्मों का आना और एक होता है कर्मों का आके रुक जाना। दोनों बातों में अंतर, कर्मों का आना और कर्मों का आके रुक जाना, ये दोनों बातों में अंतर है, लेकिन होता दोनों एक ही समय पे है। गजब बात ये है, दोनों में काल भेद नहीं है, अंतर नहीं है। जिस समय आश्रव हो रहा है उसी समय बंद भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक समय पहले तो आश्रव हुआ था और अगले समय बंद होता हो, ऐसा नहीं। जिस समय, वास्तव में तो इतनी फास्ट प्रक्रिया है कर्मों की कि जिस समय आपने मोह राग द्वेष के परिणाम किए उस समय कर्म आ भी गए, आपके साथ बंद भी गए, सब कुछ उस समय पे ही हो गया। वो कर्म आपके साथ कितने काल तक रहेंगे, कितनी शक्ति के साथ रहेंगे, ये सब उसी एक समय में डिसाइड हो गया जब आपने मोह राग द्वेष परिणाम किए थे तब। मतलब कितनी फास्ट प्रोसीजर है कर्मों का कि वो देरी नहीं करते हैं कभी हमारे मन बदल जाए, नहीं। जैसे ही हमने मोह राग द्वेष परिणाम किए उसी समय कर्म आ जाते हैं, कर्म आके बंध जाते हैं, कितनी देर तक रहने वाले हैं सब वो डिसाइड हो जाता है। भाव बंध, कर्मों का आके रुक जाना, ये तो द्रव्य बंध है। और मतलब विकारी भावों में रुक जाना, कि जो मोह राग द्वेष पुण्य पाप, ये हमारा जो अज्ञान है, इन भावों में ही रुके रहना। जैसे हमारा मिथ्यात्व है, हमारा मिथ्यात्व हमें कितने सालों से है? 1 साल से, 2 साल से, अनादि काल से। मतलब उस मिथ्यात्व का बंध, जो बंध है, क्या कह रहा हूं, उस मिथ्यात्व का जो बंध है, जो मिथ्यात्व आके हमारे साथ रुक गया है। क्या कहा? वो मिथ्यात्व आया था और आके हमारे साथ रुक गया है। वो रुक गया क्या है? वो है बंध। और कब तक वो रहेगा? तब तक रहेगा जब तक आप उसको साफ नहीं करोगे, तब तक। वास्तव में कल तो मैंने आप लोगों को एक साबुन दिया था। क्या? कल मैंने आपको साबुन दिया था, आपको ध्यान हो तो, भेद विज्ञान रूपी साबुन। आज मैं आपको देने वाला हूं एक पोचा, शाम को दिया था। क्या? कल मैंने आपको दिया था एक भेद विज्ञान रूपी साबुन और आज मिलेगा आपको एक पोचा। तो क्या पोचे से क्या करना पड़ेगा? घर की सफाई नहीं, हम यहाँ पे धूल की सफाई करेंगे। ये ज्ञायक स्वरूपी, जब ज्ञायक स्वरूपी जो ये पोचा है, जब ये धूल पे लगेगा तो ये धूल मिट जाएगी और सारी धूल साफ हो जाएगी जो कर्मों की धूल है। और जब कर्मों की धूल चली जाएगी तो ज्ञान ही ज्ञान प्रकट होने वाला है। मतलब कि आपके पास पूरी घर की चीजें मैं थोड़े दिनों में उपलब्ध करा दूंगा, थोड़े दिनों में वाइपर भी दे दूंगा आपको। मतलब ऐसी सब चीजें आपको मिल जाएंगी, चिंता मत कीजिए। साबुन आपको मिल चुका, वाइपर अभी दे दिया, सॉरी पोचा अभी दे दिया। और पोचा कौन सा है? जैसे कि घर में गंदगी लगी हो, घर में धूल जमी हुई हो, तो धूल जमी होती है तो क्या किया जाता है? उसको पोछे के माध्यम से साफ कर दिया जाता है, पोछे से उसको हटा दिया जाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा में कर्म रूपी धूल जमी हुई है, उसको मिटाने के लिए ज्ञायक का पोछा जब लगेगा,
ज्ञायक भाव का जब पोछा लगेगा तब वो सारी धूल मिट जाएगी, कर्मों की धूल मिट जाएगी। मतलब जैसे ही दृष्टि हमारी आत्मा पे जाएगी, जैसे ही दृष्टि हमारी आत्मा पे जाएगी तो वो जो धूल है, कर्मों के जो रज कण है, वो भागते हुए नजर आएंगे, वो दूर हो जाएंगे। और आपको दूर करने हैं तो आपको अपने ज्ञायक को जानना पड़ेगा, अपनी आत्मा का ज्ञान करना पड़ेगा। उसी के बाद ये आपकी धूल मिटने वाली है, अन्यथा मिटने वाली नहीं है। और आपको एक गजब बात बताता हूं, ये 7 तत्व है ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। जीव अलग है, अजीव अलग है, आश्रव अलग है, बंध अलग है, संवर अलग है, निर्जरा अलग है, मोक्ष अलग है। मतलब ये सब अलग अलग है, मतलब मोक्ष आप नहीं हो। क्या बात पता लगी आपको? आप आश्रव बंध तो हो ही नहीं, आप संवर निर्जरा भी नहीं हो, और साथ साथ आप मोक्ष भी नहीं हो। मतलब हम जब जीव को जानते हैं, हम जब केवल जीव को जानते हैं, देखो श्रद्धान तो हम सातों का करेंगे, श्रद्धान तो हम सातों तत्वों का करेंगे, लेकिन ध्यान किसकी ओर देंगे? ध्यान देंगे बस मोक्ष पे ध्यान नहीं देंगे, ध्यान बस जीव पे देंगे। जब अपनी आत्मा पे ध्यान देंगे तो वो मोक्ष भी प्रकट हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। मतलब वो मोक्ष आपसे अलग चीज है। क्यों? क्योंकि मोक्ष एक पर्याय है। जीव अजीव द्रव्य है, और अपना आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पर्याय है। मतलब मोक्ष भी एक पर्याय है। मतलब पर्याय द्रव्य से हमेशा भिन्न होती है, कभी एक नहीं होती है। द्रव्य अलग है और पर्याय अलग है। द्रव्य का स्वरूप क्या है? द्रव्य हमेशा एक जैसा रहता है। और मोक्ष और पर्याय कैसी होती है? हर समय बदलती है, हर समय बदलती है। ऐसे ही ये जो पर्याय हर समय बदलती है, हमें उसका आश्रय नहीं करना, हमें मोक्ष का आश्रय नहीं करना, हमें जीव का आश्रय करना है। जैसे जीव का आश्रय करेंगे तो ये मोक्ष भी प्रकट हो जाएगा। मतलब श्रद्धान सातों का करना है, सातों का श्रद्धान करते हुए भी ध्यान किसकी ओर देना है? मात्र एक जीव के ऊपर। जैसे ही जीव तत्व पे हमारा श्रद्धान जाएगा तो हमें समझ में आएगा कि ये सब तत्व क्या है, इन सब तत्वों का क्या रोल है। उस समय हमें मोक्ष प्रकट होगा, अन्यथा हमें मोक्ष प्रकट होने वाला नहीं है। हो सकता है आज की कक्षा आपको बहुत कठिन लगी हो, बहुत सारी चीज समझ में नहीं आई हो, लेकिन धीरे धीरे समझेंगे तो ही समझ में आएंगी। हम सोचे हमें एक बार में समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। हमने भी बचपन से चीजें, हमने 7 तत्वों का पाठ पढ़ा, फिर इसकी गहराई से इसके बारे में पढ़ा, तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा, सर्वार्थ सिद्धि में पढ़ा, समय सार में पढ़ा, अभी पढ़ रहे हैं। इतना सब पढ़ के इसके बारे में पता लगता है कि सब प्रक्रिया क्या है। एक क्लास में हमें समझ में आ जाए ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे समझ में आएगा। भूमिका जब आएगी तब समझ में आएगा, जब ज्ञान का जैसा उघाड़ होगा तब समझ में आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी, जैसे 7 तत्व हैं तो 7 तत्वों में भी अभाव है। सातों तत्वों में भी हम अभाव घटित कर सकते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से बिल्कुल भिन्न है, उसको छूता भी नहीं है। उसके माध्यम से भी हम यहाँ पे घटा सकते हैं। तो अभी हमने आश्रव बंध की चर्चा की। अगर आपको अभी कोई परेशानी हो, कोई पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। एक प्रश्न मैं अपने दिमाग में सोच के बैठा हुआ हूं, और मैं चाहता हूं कि वे प्रश्न आप लोगों में से उठ के आए, क्योंकि मैंने परिभाषाओं में वो शब्द बहुत बार बोला और किसी ने एक बार भी मुझे कहा नहीं कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। सोचिए थोड़ा सा। अब जिसको जो प्रश्न तब तक हुआ वो पूछ सकते हैं। जैसे हमारे केवल ज्ञानी बिल्कुल अप्रभावी होते हैं। कैसे? बिल्कुल अप्रभावी होके सभी वस्तुओं को जानते हैं। ऐसे ही हम बिल्कुल अप्रभावी होके पूरी क्लास को सुनते हैं कि हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं, हम तो मात्र जानने देखने का काम करते हैं, इसके अलावा हमारा कुछ काम नहीं है। आप जब तक पूछेंगे नहीं, आपकी गलतियां नहीं निकलेंगी। हो सकता है कुछ नए तथ्य ऐसे निकल के आए जब आप प्रश्न करो तो, इसलिए प्रश्न होने चाहिए। मैं नहीं समझता कि आप सबको एक बार में सब कुछ समझ में आया होगा, कर्म फिलॉसफी समझ में आ गई होगी। इसलिए जो भी छोटे से छोटा प्रश्न हो वो भी पूछिए। चलिए, मुझे पूरा आप लोगों पे विश्वास हो गया है कि आप सब वास्तव भैया में आप
अप्रभावी है। चलिए कोई एक अप्रभावी नहीं भैया है, चलिए पूछिए। भैया भैया बोलूं, पाप बंध बोलिए का बोलिए। कारण है, इसको अशुभ भाव कहा गया है, और पुण्य बंध का कारण है, इसको शुभ भाव कहा गया है। दोनों ही बंध के कारण है, तो हमें मतलब क्या करना चाहिए जिससे बंद ही ना हो फिर। अभी तो हमने वो विषय पढ़ा ही नहीं है, ये तो आगे का विषय है। अभी तो हमने पुण्य पाप को पढ़ा ही नहीं है। जब पुण्य पाप को पढ़ेंगे, जब इसका विस्तार देखेंगे, तब इसके बारे में विषय में जानेंगे। अभी जो हमने विषय पढ़ा, हमने प्रश्न तो बहुत चालाकी से किया, लेकिन अभी ये प्रश्न आगे का है, अभी का ये प्रश्न नहीं है। चलिए इतनी देर में घर से प्रश्न आया, बोलिए। व्यापार नहीं, व्यापार शब्द नहीं, वो शब्द है एक क्षेत्र अवगाह शब्द। कौन सा शब्द है? एक क्षेत्र अवगाह शब्द। ये एक क्षेत्र अवगाह क्या होता है? एक क्षेत्र अवगाह, अवगाह मतलब क्या होता है? अवगाह मतलब होता है जगह, मतलब स्पेस। और अवगाह के आगे एक और शब्द लगा, एक क्षेत्र, मतलब एक ही क्षेत्र में दोनों का रहना। क्या? एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग चीजों का एक साथ रहना, उसे कहा जाता है एक क्षेत्र अवगाह संबंध। जब हमने शिविर में आप लोगों ने कक्षाएं पढ़ी होंगी, तब आदरणीय विपिन जी ने बहुत बढ़िया तरीके से इन सारे संबंधों को समझाया था। निमित्त नैमित्तिक संबंध, एक क्षेत्र अवगाह संबंध, तादात्म्य संबंध, सारे संबंधों को समझाया था। उस समय ये बताया था कि एक क्षेत्र अवगाह संबंध क्या होता है, कि एक ही क्षेत्र में दो वस्तुओं का एक ही क्षेत्र में एक साथ रहना, उसके बावजूद भी जुदा जुदा रहना। जैसे कल भी कहा था, एक घड़ा है, उस घड़े के अंदर पानी भरा हुआ है, घड़े में पानी है, लेकिन वो पानी कभी घड़े को स्पर्श नहीं करता और कभी घड़ा पानी को स्पर्श नहीं करता। दोनों हमेशा अलग अलग रहते हैं। उनका क्षेत्र तो एक ही है, एक उनका अवगाहन की जगह एक ही है, एक क्षेत्र ही है, लेकिन एक क्षेत्र में दो अलग अलग चीजें रहती हैं। एक जगह घड़ा रहता है तो एक जगह जल रहता है, एक जगह पानी रहता है। ऐसे यहाँ पे बात की जा रही है एक क्षेत्र अवगाह संबंध। हमारी एक ही आत्मा है, एक आत्मा के जो एक क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में आत्मा भी है और उसी क्षेत्र में हमारे कर्म भी हैं। ऐसी कोई सेपरेट जगह नहीं है कि एक सेपरेट जगह में कर्म बनते हो, कि जैसे दिल यहाँ पे है तो कर्मों की जगह कुछ हाथों में होगी, ऐसी होगी, नहीं। आत्मा से एक क्षेत्र अवगाह संबंध रूप से बनता है, मतलब जहां पे आत्मा है वहीं पे कर्म है। दोनों साथ साथ होते हुए भी दोनों बिल्कुल अलग अलग है। एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग चीजें रहती हैं, उसके बावजूद भी दोनों जुदा जुदा वस्तुएं हैं। इसे एक क्षेत्र अवगाह संबंध, एक क्षेत्र अवगाह कहा जाता है। जैसे शरीर और आत्मा, ये शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं, उसके बावजूद भी इनका संबंध कैसा है? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। ये एक साथ रहते हैं, जहां शरीर है वहीं आत्मा है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी अंदर अंदर आत्मा होती होगी, कि अंदर अंदर एक छोटा सा तत्व बैठा होगा, वो आत्मा होगी और बाहर शरीर है। शरीर और आत्मा का दोनों का एक ही क्षेत्र अवगाह संबंध है। जहां आत्मा है वहीं शरीर है, जहां शरीर है वहीं आत्मा है। दोनों साथ साथ होते हुए भी दोनों अलग अलग हैं, दोनों अपने स्व क्षेत्र में रहते हैं, कभी भी उनका क्षेत्र मिलता नहीं है। चलिए इतना मैंने आपको लोगों को बताया। अब आपको आखिरी में कोई भी प्रश्न हो आप जल्दी से पूछ लीजिए, उसके बाद हम आगे इनका विस्तार पुण्य पाप को हम कल की कक्षा में जानेंगे। मेरा एक बड़ा जनरल क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए। जैसे एक क्षेत्र अवगाह रूप आया, ये शब्द मेरे को भी शुरू में समझ नहीं आया था, लेकिन मैंने जब थोड़ा सा संधि छेद करके समझा तो समझ आ गया, इसलिए मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा। तो एक जनरल सा क्वेश्चन है कि हमारे कोई भी ग्रंथ, मतलब इस तरह की भाषा, मतलब हम स्वाध्याय की बात करते हैं, तो स्वाध्याय के लिए किसी को भाषा पंडित होना जरूरी है? अगर नहीं आसान भाषा में हमारे कुछ इससे पुस्तक या ग्रंथ हैं जिनसे आराम से कोई स्वाध्याय करके समझ पाए? हाँ जी बहुत बढ़िया, कि स्वाध्याय करने के लिए क्या हमें भाषा का विद्वान भी होना चाहिए, क्या हमें भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए? तो देखिए पंडित टोडरमल जी ने इसके संबंध में बहुत बढ़िया लिखा है कि हमें इसका अधिक ज्ञान, आवाज कम, हमें इसका अधिक ज्ञान ना हो तो चलेगा, लेकिन कुछ तो हमें इसके संबंध में ज्ञान होना ही चाहिए। अगर हमें कुछ भी इसके संबंध में ज्ञान नहीं होगा तो आचार्यों की मूल बात तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हम जैसे देखते हैं, तत्व हमने देखा, हमने तत्व को देखा, आपकी सरल हिंदी आपको मिल जाएगी, उसके बावजूद भी हमने तत्व को कैसा देखा?
हमने आचार्यों की बातों से देखा, आचार्य के शब्दों से मिलान किया कि आचार्य ने किस भावना से वो तत्व शब्द लिखा होगा। तत्व शब्द आचार्य ने लिखा तत् प्लस त्व। त्व का मतलब भाव है और तत् का मतलब वह है। इसके माध्यम से हमने ये जाना कि वस्तु का जो भाव है, मतलब कि परिभाषा कभी कभार वो बात नहीं कह पाती, लेकिन शब्दों में ही इतना रहस्य छुपा होता है। अगर शब्दों को ही जानेंगे, उसकी भाषा के माध्यम से ही जानेंगे, तो हमें अर्थ समझ में आएगा। लेकिन आज के काल में देखें, हमें अपने पास हमें इतना ज्ञान नहीं है, इतने छंदों का ज्ञान नहीं है, हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं है। जैसे मैंने अभी संस्कृत का शब्द कहा था जलेल जम्बालवत, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ ना कुछ किंचित रूप में तो हमें ज्ञान होना ही चाहिए। अगर उतना भी हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम शास्त्रों को नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि शास्त्रों की मूल भाषा को नहीं समझेंगे। ऐसे बहुत बार कहा जाता है कि जैसे हमारी माँ है, हमारी माँ, तो हमें माँ के माध्यम से कौन सी भाषा मिली हुई है, जो हमारी मम्मी भाषा बोलती है हमें वो भाषा मिली हुई है। ऐसे ही एक हमारे जिनवाणी माँ है, जिनवाणी माँ की जो भाषा है, हमें जब तक वो भाषा समझ में नहीं आएगी तब तक हम जिनवाणी के मर्म को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए थोड़े रूप में तो हमें भाषा का ज्ञान भी होना ही चाहिए। आपके प्रश्न का समाधान हुआ? ठीक है, प्रश्न इसमें मेरे ख्याल से काफी चर्चा भी इसमें की जा सकती है अभी, क्योंकि सभी का समय लगेगा, उसको आगे नहीं बढ़ाता हूँ मैं बात। चलिए, आप इस पे और थोड़ा विचारेंगे, थोड़ा हमें भाषा का ज्ञान तो होना ही चाहिए। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न हो? चलिए, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम इन जीव अजीव के स्वरूप को जाने, अजीव को अपने से भिन्न जाने, आश्रव बंद को भी अपने से भिन्न जाने, और अपनी आत्मा को जान के शीर्घ शीर्घ मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ इस कक्षा को यहीं पे पूरी करते हैं। कल सुबह की कक्षा षट लेश्याओं की जो चल रही है वो यथा समय चलेगी 8:30 बजे से। बहुत बढ़िया कक्षा है, आप सब लोग उसमें जुड़ के जरूर लाभ लेवें। अभी सब 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।